मसीह। और प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए। और आप लोग के जो आशीष पाओगे, प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे। इस दौरान में आप लोग के लिए प्रार्थना करौला रहे का इसके बीच में हमारा प्रेशर बढ़ा था काफी कहना इन लोगों के लिए प्रार्थना है। तब से मैं सुने नहीं मिलल बा कि प्रेशर बढ़ा था काफी। बीच में देखल गए इनकर समस्या ज्यादा और घर बन के तो खड़ा हो गए। सफरिंग अभी बढ़िया सुनाया ठीक कर लिए प्रार्थना है। प्रभु के धन्यवाद कि आज इस समय मिलल बा इस करके धन्यवाद बा प्रभु के इस आदत में हम इनके बीच के बाला इनके लिए ढेर प्रार्थना है। और भेंट नहीं होते संगति नहीं उपस्थित रहना। प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद साधना संगति में बाला। आमीन। प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जैसे समय बितावल जला उस समय में हमें प्रार्थना किस चीज के लिए करल जब आप लोग उहे प्रकार के ईमानदारिता दिखावल उहे प्रकार के चीज दिखावल तो हमें के फर्ज बनेला कि उतना करेंगे। आमीन। और भी आशीष आप लोग पावल जा करके हमें के इच्छा हो मगर हम वचन के खंड उत्पत्ति के पुस्तक से आप लोग के बीच में बात एक चाह आने के लिए जुड़े बाने। और हम धन्यवाद देते हैं आज की संचालन करने वाले हमारे सिस्टर राजी दीदी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु आपको आशीष बनाएंगे। और ये भी हमको खुश लगा और उन्होंने सोनू के लिए अच्छा से लड़की देखे हैं वो भी विश्वासी हो बोले। प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद हो। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में मनुष्य जाति की दुष्टता उत्पत्ति 6 अध्याय उत्पत्ति 6 अध्याय से लेकर हम देखेंगे 1 से लेकर 6 अध्याय 1 से लेकर हम ऊपर तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है इस तरह से, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरे आत्मा मनुष्य से सदा लोग विवाह करता न रहेगा क्योंकि मनुष्य भी शरीर भी है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसकी पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। 5 यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ रहा है और उनकी मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी ऊपर से मिटा दूंगा। क्यों क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेंगने वाले जंतु क्या आकाश के पंछी सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूँ।
परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि के ऊपर बनी रही। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर जाति के दुष्टता बढ़ी हुई के बारे में हम देखते हैं। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, किसके ऊपर? भूमि के ऊपर। कहने का मतलब ये पृथ्वी के ऊपर हम लोग हैं जैसे, वैसे ही भूमि के ऊपर कहने का मतलब इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य बढ़ती गए। परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, और जैसे जैसे समय बीतता गया, आपको मैंने बोला परमेश्वर की नजर में दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन की समान है, और एक दिन परमेश्वर के सामने 1000 वर्ष है। आपको मालूम है ये भी। तो परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड और नक्षत्र बनाने के लिए कितना दिन लगाए? 5 दिन लगा दिए। स्वर्ग बनाए, स्वर्ग के सारे चीज बनाए, पृथ्वी बनाए, पृथ्वी के सारे भोग बनाए, बहुत अच्छा था। सारे चीज बनाए, इसमें जीव प्राणी कुछ नहीं था, मगर स्वर्गदूत थे। आकाश में स्वर्गदूत थे, उनकी महिमा करने वाले करूब और 6 पंखे वाले, 4 पंखे वाले करूब और सराफ थे। वहाँ पे एक लूसीफर था, सबको आगे आगे अगुवाई करने वाला, एक समान प्रभु की महिमा और स्तुति करने के लिए आगे आगे लेकर चलता था। मगर समय बीता, वो लूसीफर ने परमेश्वर के विद्रोह किया। परमेश्वर की आज्ञा जो थी, वो आज्ञा से बढ़कर वो उसने बोला। ईसाइया के 14 अध्याय में कहा है कि लिखा है कि वो लूसीफर ने बोला कि परमेश्वर की जो सिंहासन है उससे ऊपर बढ़कर मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं ऐसा ही करता। वो सारे चीज में वो बोला। मेरे उसके अंदर सारे म्यूजिक ऐसे बजाने वाले, ऐसे बांसुरी बजाने वाला, तार से लगा जैसे गिटार में लगता है ना, वो ऐसे ही जैसे बाजा बजाते, सारे बाजा सारे धुन उसके अंदर था। ऐसा सुर निकालता और स्वर्गदूत उसके पीछे पीछे। मगर वही करूब था, वो सांप की जैसा उसका मुंह था, और उसने परमेश्वर से विद्रोह की, और विद्रोह करने के बाद वो परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दी। कहाँ से? स्वर्ग से, परमेश्वर की उपस्थिति से। और जब वहां से वो गिरा तो शैतान इस पृथ्वी पर गिरी। जब पृथ्वी पर गिरा तो यहाँ की सारे चीज अच्छा था, सारे चीज अच्छा था, मगर शैतान ने इस पृथ्वी को ऐसा बना दिया, उबड़ खाबड़ बहुत खराब बना दिया। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति के 2 अध्याय में देखते हैं तो परमेश्वर की आत्मा इस भूमि में न रहा उतना अच्छा तरीका से। वो देखे तो बहुत बिगड़ा हुआ देखे, तो परमेश्वर ने वो शैतान को वहां पे निकाला, अंधकार और ज्योति को इस तरह से निकाल दिए। ज्योति कहने का मतलब परमेश्वर है, और अंधकार कहने का मतलब वो शैतान है। शैतान को उजाले में से, ज्योति में से निकाले, ऐसे उसको आकाश में पठा दिए जहाँ पे स्वर्ग और बड़ी सी पानी है। ऐसा बादलों वाला पानी नहीं है, मगर इससे बड़ी वाला पानी तो और ऊपर है, बहुत बड़ा पानी है। पृथ्वी के नीचे भी बहुत बड़ा पानी है। इसके अंदर नहीं बोल रहा हूँ, पृथ्वी के अंदर पोखरी जैसा, समुद्र जैसा पानी नहीं कह रहा हूँ, मगर पृथ्वी के नीचे कहने का मतलब हम लोग सारे दुनिया में ऐसे खींचे हैं, मगर उससे भी नीचे बड़ी सी पानी है। और पृथ्वी के ऊपर भी जो बादलों हैं, सौर मंडल है, उससे बढ़कर और ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी बड़ी सी पानी है। उससे ऊपर परमेश्वर की जगह है। शैतान को
वहां पे फेंक दिए उन्होंने। तब वहां पे देखते हैं 5 दिन लगाए सारे चीज बनाने के लिए, सूर्य चंद्र तारे गण सारे चीज बनाते गए। ये आकाश की एक जगह को, एक जहाँ पे पंछी उड़ते हैं उनको बोला पहला स्वर्ग, और पृथ्वी वो बदलों से ऊपर जो गया वो दूसरा स्वर्ग, और परमेश्वर रहने वाला तीसरा स्वर्ग। इस तरह से छुटा है। मगर जैसे समय बीतता गया, वर्ष के वर्ष बीतता गया, उन्होंने 6वें दिन में मनुष्य को बनाया। किसको बनाया? कितने दिन में? 6ठा दिन में मनुष्य को बनाया, मट्टी से मुझको, ताकि मनुष्य मुझको महिमा दे सके। क्योंकि वहां स्वर्ग में वो लूसीफर ने जो महिमा देने वाला था वो महिमा नहीं दी। वो तो स्वर्गदूत में, सारे स्वर्गदूत में से तीन भाई में से एक भाग उसने क्या किया? चलो मेरे साथ, ऐसे बोल बोलकर स्वर्गदूत को अपने संग लेकर आए। शैतान बहुत चालाक है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत छल करने वाला। और 6ठा दिन में जब मनुष्य को बनाया और देखा और मनुष्य को समय बीता गया, तो मनुष्य के लिए एक पत्नी भी दी है। और उनको कहा, उत्पत्ति 1:28 में बोले कि तुम बढ़ते फूलते और वृद्धि होते हुए एक पृथ्वी को क्या कर लो? भर दो। ऐसे बोले। परमेश्वर ने किसको आशीष दिया? आदम को। उनकी पत्नी का नाम हब्बा थी। वो हब्बा जन्मा नहीं। मट्टी को जैसे बनाए, आदम को एक अकेला घूम रहा था, और जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, उसको रेख देख उन लोगों के साथ में बैठता उड़ता बोलता, फूल को बोलता फूल निकल या, फूल निकल आता, मछली को बोलता मछली तू खेल ऊपर से, तो खिलता उनसे बात कर लेता। वो उसका ज्ञान और बुद्धि 100% काम करता था। वो परमेश्वर के जैसा था, परमेश्वर के वचनों और संगति में था। और परमेश्वर ने देखा वो आदम अकेला नहीं रहेगा, सारे के वृद्धि हो रहे, मगर आदम वृद्धि नहीं हो रहा है। तो उसको क्या किए? उनको सुलाए, बेहोश किए, मरने का जैसा बेहोश बनाए, उनका ऑपरेशन किए। कहने का मतलब पेट चीर कर उनके एक पजरे निकाल कर वो फिर मट्टी के बनी हुई स्त्री को उसके अंदर रख के अपने नथनों के सांस को दोनों में फूके। पहले आदम में फूके थे और फिर से वो फूके और दोनों जीवित हो गए। आमीन। तब से लेकर हमको मट्टी के से फिर बनाता नहीं है। हमारे जीवन में ऐसा प्राकृतिक नियम रख दिए, हम अपने ही हम विवाह करते हैं, हमारे से बेटा बेटी होते हैं, वो भी बड़े होते हैं, वो भी शादी करते हैं, विवाह करते हैं, उनका भी बेटा बेटी होता है। मगर मृत्यु नहीं था उस समय। आप बोलते होंगे यहाँ पे लिखा 1 से 20, मगर उससे पहले भी मृत्यु नहीं था। मृत्यु तो कब आया? जब आदम और हव्वा ने इतना बड़ा पाप कर दिया। परमेश्वर के संगति ऐसे ही बैठते थे। परमेश्वर अपने प्रकाश और ज्योति से लेकर आते थे, उनके संगति में, उनके बीचों में अपने आज्ञा और वचनों बोलते थे। मगर वो स्त्री जिनको आदम में से बनी हुई थी, उसको ज्यादा प्रेम करते थे आदम ने। और हव्वा तो एक सांप आया, सांप से पहले भी बोलते थे वो आदम और हव्वा, इससे पहले भी बाघ से बोलते थे। उनको कुछ नहीं करता, वो कभी भी मांस नहीं खाते थे, वो फल खाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी। तो उस समय क्या हुआ? एक सांप के अंदर शैतान उसके अंदर घुस गया। किसके अंदर? सांप के अंदर। पहले सांप ऐसे ऐसे घिसक के नहीं चलता था, उसका भी पैर था, वो कभी आकाश में उड़ता कभी चलता, इस तरह से करता था।
मगर सांप के अंदर वो शैतान की आत्मा आ गई और हव्वा से बोली, क्या सच में तुमको ये कहा है परमेश्वर ने, तुम ये बीजों के फल अगर खाओगे तो तुम मर जाओगे? उन्होंने बोला, हाँ कहा। तो शैतान ने बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम खाओगे तो नहीं मरोगे, मगर तुम परमेश्वर के जैसा हो जाओगे। तुम्हारे अंदर ज्ञान और बुद्धि आ जाएगा। ज्ञान और बुद्धि वाला फल था। परमेश्वर ने बोले थे, सारे अदन के बगीचे फल खा लेना, सारे फल खाना, मगर ये बीज का फल नहीं खाना जो ज्ञान और बुद्धि का फल है। ये जब तुम खाओगे तुम मर जाओगे। तो शैतान उसको छली किया और बोलने लगा। और जैसे जैसे बोलने लगा, वो शैतान का बात क्या होती है? प्राण होता है। क्या होता है? प्राण। क्या होता है? प्राण। तभी तो मनुष्य को हम बोलते हैं, विश्वासियों को, आप क्या ना खाइए, खून ना खाइए। हर भेड़ बकरियों के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? लहू होता है। क्या होता है? लहू। लहू, खून होता है। तो उसके अंदर वो भेड़ और बकरिया की प्राण किसमें है? प्राण वो लहू के अंदर, खून के अंदर है। तो हम बोलते हैं आप न खाइए, उसकी मांस खा सकते हैं, लहू खा नहीं सकते। अगर वो लहू खाएंगे तो आप दानव हो जाएंगे, आप राक्षस हो जाएंगे। राक्षस क्या खाते हैं? खून खाते हैं, खून पीते हैं। आपकी मांस नहीं खाते हैं, मगर आपकी खून पी जाते हैं। तो उस समय जब वो स्वर्गदूत लोग मनुष्य के धारण करते थे, तो वो शादी जब किए, उनमें से जो बेटा बेटियां निकले, वो बहुत सूरवीर वाले निकल कर आए। कौन निकल कर आया? बेटी बेटियां, सूरवीर दानव, बड़ी बड़ी। और इसमें लिखा गया है कि उनके आगे के सामने हम एक कीड़ा होता है ना, ऐसे बोट बोलते हैं, हाँ, धान जब काटते हैं छोटी छोटी से उड़कर जाती है मक्खी, हाँ? तितली, मक्खी, क्या बोलते हैं? मक्खी, हाँ? मक्खी, मक्खी, मकड़ी। हाँ, मकड़ी। और वो बोका सब पत्नी ऐसे उड़ कर जाते हैं। हाँ हाँ, उसके पैर में क्या होता है? कांटा लगता है ना? ऐसे, हाँ, तो उड़कर वहां पे चली जाती है। बाइबल बताती उसके समान जैसे हम है। वो लोग बड़े बड़े ऊंचा वाले थे और हम छोटे छोटे थे। हम तो 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट ऐसे रहेंगे। और 10-10 फीट, 12-12 फीट वाले होते हैं। 12 फीट कहने का मतलब ऐसे मिस्त्री लोग को मालूम होता है, हमको मालूम नहीं होगा, मगर जो नापता है वो काम करता है, उनको मालूम होगा 12 फीट कितना लंबा है। तो वो उनके जैसे बहुत बलवान होते थे। ऐसे ऐसे आदमी निकल कर आते थे उनमें से। उनकी प्राण जब बढ़ता गया, जैसे जैसे वो वृद्धि होते गए, मनुष्य के अंदर से वो जो आनंद होता है ना, आदमी बढ़ते गए मगर आनंद नहीं बढ़ा। पापियों दुष्ट लोग के संख्या बढ़ती गई मगर धर्मियों का जन्म घटता गया। और जैसे जैसे पापियों का आदमी का संख्या बढ़ती गई तब पाप वैसे ही बढ़ता गया। इतना ज्यादा पाप, इतना ज्यादा पाप, इतना ज्यादा पाप हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि आपको बोल दें, इसी के जो शादी उन्होंने कहा, स्वर्गदूत शादी नहीं करते थे। और उस तरह से वचन बताती है कि हम विश्वासियों को विश्वासी से शादी करने चाहिए। आमीन, आमीन। किससे शादी करने चाहिए? विश्वासी से। विश्वासी से। दूसरों से शादी नहीं करनी चाहिए। किससे शादी नहीं करनी चाहिए? दूसरों से। और विश्वासियों से। एक इधर भैंस लगा ले और दूसरे ओर गोरू लगा ले, उसका जुआ अच्छा होगा?
नहीं, गोरू गोरू रहने चाहिए। नहीं, एक जवान हो एक बच्चा हो तो भी नहीं मिलेगा। तो उनके लिए जवान एक अच्छा, उनके जोतने के लिए उसी तरीका से हम जब शादी करें तो उसी तरीका से शादी करें। आप लोगों जैसे शादी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा समाज है और आपके घर में अच्छाई लेकर आएंगे। विश्वासी कभी भी वो आपसे बढ़कर नहीं चलेंगे मगर आपकी योजना में चलेंगे। आपकी घर नहीं फूटेगा मगर वहाँ पे आशीष और समृद्धि में चलेगा। आमीन। तो शैतान वो दुष्ट आत्मा जैसे जैसे शादी किए उससे उससे उनके घर बिगड़ता गया। मगर बाइबल बताती है हमको शादी उस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको जैसे दूसरे ले आएंगे अविश्वासियों को लेकर आएंगे, आपको बेटा को बहकाएगा और कहेगा हम लोगों को चर्च नहीं जाने का है। सच्चा परमेश्वर हमको पूछने का नहीं है। हम पहले वाले दुनिया में हम जाएंगे, पहले जैसा करेंगे हम वैसे ही रहेंगे। तो वो लोग उस तरह से लेकर जाएंगे। एक हम इसमें उदाहरण देते हैं, इसी में एक सोलोमन राजा थे। ये संसार में बहुत ज्ञान और बुद्धि वाले थे, उनकी जैसा कोई नहीं था। मगर उन्होंने ऐसे ऐसे आदमियों को शादी कर लिए जो परमेश्वर के नहीं पूजने वाले, परमेश्वर को नहीं जानते थे। उनको जब शादी की उन्होंने बोला इनसे तो क्या है, हम परमेश्वर का नहीं पूजेंगे, चलो हमारे। तो वो भी सोलोमन राजा ने भी क्या किए, उनके पीछे पीछे जो करे वही करने। परमेश्वर ने उनको बहुत श्राप दिया, कहा कि तू दाऊद के पुत्र है तो तुझको क्षमा कर रहा हूं, तुझमें ये नहीं हुआ होगा मगर तेरे बेटों के जीवन में बहुत सी बड़ी तलवार चलेगी, तुम्हारा देश ऐसे बढ़ता जाएगा, तुम लोग फिर शरणार्थी होकर चले जाओगे, पापों के बंधन में रहोगे जैसे तुम्हारे पूर्वजों थे, उसे ही फिर से शरणार्थी बोझ में दबे जाओगे। ऐसा उन्होंने बोल दिया। तब देखेंगे उनके जीवन बहुत ज्यादा संकट और बुरा घटना हुआ है। उनका देश, उनका 2 बेटों में वो देश बढ़ जाता है, अभी भी बटा हुआ देश कहलाता है। तभी हमको ऐसे ही हमको याद रखना चाहिए। परमेश्वर ने बोला है मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लोग विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। अब क्या बोले परमेश्वर जी, ये शरीर है, मट्टी है, अब इसको मट्टी में मिलना चाहिए। ऐसे बोलकर इसका आयु कितना वर्ष रखे, 1 से 20 वर्ष। अभी वचन बताते हैं भजन संग्रह में मनुष्य के आयु 80 वर्ष रहेगा, 70 वर्ष जिएगा और ज्यादा मेहनत दवाई दर्पण फल फूल खाएगा तो उसका आयु 80 वर्ष रहेगा। कितना वर्ष, 80 वर्ष। आपका आयु कितना हुआ, 40 कट गया, 50 चल रहा है, 30 वर्ष है, 20 वर्ष है। अगर परमेश्वर की इच्छा होगा तो 100 वर्ष जिएंगे, 1 से 20 वर्ष। मगर बाइबल बताती है कि आपकी आयु कितना है, 80 वर्ष। आप मट्टी के शरीर मट्टी में मिलकर चले जाएंगे। आमीन आमीन। आमीन का अर्थ ये है कि ऐसा ही हो। क्या है, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। आप कहते हैं इसको आशीष मिले, आमीन कहते हैं तो सच में उसको आशीष मिले, ये बोलते हैं। जय मसीह कहने का मतलब, मसीह के कहने का मतलब ये है कि यीशु की जय कहने का मतलब, जय मसीह बोलते हैं उसका अर्थ होता है कि प्रभु यीशु की जय। तभी हमको बोलना चाहिए जय मसीह। जो भी बोलता है वो प्रभु का नाम ऊंचा करता है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और इसमें लिखा गया है उन दिनों पर पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर मनुष्य के पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। देखिए
हम बताते थे एक उदाहरण, उन्होंने गवाही बताए कि हमारे घर में एक हमारे दामाद के भाई है, वो भी दामाद लगते हैं, बेटे के जैसे, उनको रेख देख किए हैं और उनके जीवन में छुटकारा है। आमीन। मगर हम ये बोलते हैं जो उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा काम कर रहा था तो कौन था? अगर किसी को अंदर कोई भूत काम कर रहा है तो आपको समझना चाहिए वो भूत कोई आदमी नहीं है, वो अंदर हुई बैठी हुई भूत जो होती है वो इसी में से जो निकल कर आया है। जो शूरवीर होते थे उनके बेटे के बेटे जो बड़ी बड़ी वो शूरवीर, उनके भी मृत्यु हुआ। उनके मृत्यु होने के बाद उनका शरीर तो मर गया, मिट्टी में मिल गया, मगर उनकी प्राण तो नहीं थी था, मगर उनकी आत्मा स्वर्गदूत वाला आत्मा था। उनके बेटे जन्म हुआ वो परमेश्वर नहीं दिए थे उनको, मगर उनमें से जो जन्मा वो लोग भूत बन गए। क्या बन गए? भूत बन गए। मगर जो कहते हैं हम देवता हैं, हम देव हैं, तो उस समय जो स्वर्गदूत आए थे, पृथ्वी पर आए थे, वो जहां जहां बैठे वहां वहां पे क्या बन गए? देव बन गए। क्या बन गए? देव बन गए। देव बन गए, देवता बन गए, देवी बन गए और अपने आप को कहने लगे हम प्रभु है, हम भगवान है, वो सारी चीज कहने लगे। और कितने में तो ऐसा भी शक्ति का काम हो रहा था, इतना ज्यादा बढ़ गया था। तो उस वक्त परमेश्वर ने इतना पाप देखा, एक आदमी को चुना। इसमें लिखा है सारे मनुष्य को मैं मिटा दूंगा। इसमें लिखा है तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। किसको बनाया था? वो मिट्टी के ऊपर आदमियों को, मानव और जीव जंतुओं को, सारे चीज को हम मिटा देंगे बोल रहे थे। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछता रहा हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि दूर पर बनी रही। एक आदमी ऐसा भी था जो सच में परमेश्वर की ऊपर विश्वास रखता था, सच में परमेश्वर के डर और भय मन रहा था और परमेश्वर की ओर देख रहा था। तो परमेश्वर ने वो नूह को बोला, हे नूह, तो मेरी आज्ञा को सुन, ये संसार को नष्ट करने वाला हूँ और मेरी वचनों को सुन, उसमें जाकर एक बड़ी सी नाई बना। और ज्ञान बुद्धि परमेश्वर सच में उसको दे दी। और जैसे नूह अपने तलवार, अपने तो काटने वाला, क्या बोलते हैं उसको, चलाने वाला, कुल्हाड़ी, हाँ, उसको लेकर वो पहाड़ों में गए और धीरे धीरे करने लगे। उनका परिवार उनको साथ देने लगे। आदमियों बोल रहे थे इतना घाम है, इतना बड़ी है, पानी कभी भी नहीं पड़ रहा है, कैसे पानी पड़ेगा और संसार नष्ट होगी। वो बोलते थे परमेश्वर जा रहे हैं संसार को नष्ट करने के लिए, और मेरी बात को सुनो और विश्वास करो, अपने अपने पापों से फिर जाओ। वो लोग शादी कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, अपने दुनिया में रह रहे थे, मगर परमेश्वर नोआ को बोल रहे थे वहां जहाज, बहुत साल लगा जहाज बनाने के लिए। जब जहाज बन गया, उसके अंदर पानी न छिड़ने वाला हुआ, तो जो मैंने बोल रहा था इस पृथ्वी को ऊपर ये बदलो जैसा नहीं, उसके ऊपर बहुत सा बड़ा एक पानी है। उस पानी के एक कमान परमेश्वर ने खोला, एक दरवाजा उन्होंने खोला, ऊपर से ऐसे पानी पड़ने लगा, मुसलधारे पानी 40 दिन 40 रात पड़ा, सारे संसार में पानी पड़ा, इतना ज्यादा चारों ओर से पड़ा। तो पानी पड़ने के कारण पृथ्वी के जितने तौल हैं
उससे 3 गुड़ी बढ़ गया। ये सारे बड़ी बड़ी पहाड़ों में डूब गया। 8,848 किलोमीटर कौन है? माउंटेन एवरेस्ट है, वो भी डूब गया नीचे। उससे बढ़कर पानी आया और जैसे वो बढ़ा जहाज ऊपर आया। उसके अंदर जीव जंतु थे। वो नोआ को बोले थे प्रभु ने कि तुम दो जोड़ी को उसके अंदर रखना, सांप 2 जोड़ी, परेवा होंगे तो परेवा को, घोड़ा होंगे तो घोड़ा को, उसके पुरुष और स्त्री, बाघ हो तो बाघिनी को, शेर है तो शेरनी, ऐसे ही अंदर। क्योंकि उस समय भी अभी भी उस तरह से अभी जीव जंतु नहीं खा रहे हैं। मगर जैसे वो आए प्रभु ने आशीष दिया। तब प्रभु ने उस समय जितने शैतानिक काम हो रहा था, शैतान के स्वर्गदूत वाला पतन हुआ स्वर्गदूत का, उनके काम में क्या किए परमेश्वर ने? काम नष्ट हो गए। और कोई दुष्ट आत्माएं मूर्ति बन गए, कितनों ने मर गए और कितनों से पृथ्वी के अंदर धंस गए। वो धंसने वाले कितने लोग तो ऊपर आ गए फिर से और बोलने लगे हम प्रभु हैं, उभर के आए। उनके इतिहास देखेंगे तब भगवत गीता में देखेंगे, गीता में, पुराण में देखेंगे, ये चीज के बारे में तब से बताई है। मगर उससे पहले वाली कहानी में आपको नहीं बताएंगे। उनके समय में शिव के क्या है? पार्वती है। ऊपर क्या होता था? शादी नहीं होता था, मगर नीचे आए वो शादी कर लिए। विष्णु के भी क्या है? पत्नी है। ब्रह्मा के क्या है? पत्नी है। सारे चीज ऐसे ऐसे पत्नी ले लेकर बैठ गए। जहाँ जहाँ गए अपने इस हमारे इंडिया नेपाल में अपने पत्नी दिखाने वाले हुए। और चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ग्रीक में है, अपने अपने जहाँ जहाँ देश में हुए वहाँ पे अपने देव बोलने लगे। वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शिवा बोलते हैं। वहाँ पे दूसरा वाला चीज बोलते हैं और वहाँ पे दूसरा जैसे जैसे देश हुआ औसा वहाँ के देवी देवता हो गए। इस तरह से सारे चीज हुए। हम आपको बोल रहे हैं परमेश्वर ने सारी चीज को नष्ट किया और परमेश्वर ने अच्छाई वाला चीज फिर से प्रभु ने दिए। मगर हुआ क्या? अभी भी इतना पाप बढ़ गई। परमेश्वर ने अभी भी हमको अनुग्रह दिया। ये पाप को ढकने के लिए यीशु मसीह खुद ये संसार में आए। आमीन आमीन। और उन्होंने बोला, चेलों को बोला, जिसको जाओ और सुसमाचार सुनाओ। अगर जिसने मेरे ऊपर विश्वास कर लिए वो परमेश्वर के पुत्र के अधिकार प्राप्त करेंगे। आमीन आमीन। पुत्र का अधिकार कहने का मतलब यीशु के अधिकार। यीशु भी इस शरीर में थे यहाँ पे, मगर स्वर्ग में गए, वो भी आत्मा में है। आमीन। तो वो अधिकार, स्वर्गदूत वाला अधिकार, यीशु की अधिकार हम भी पा रहे हैं जब उनकर ऊपर विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर। तभी हम बोलते हैं किसको ऊपर विश्वास कीजिए? यीशु। आमीन आमीन। इतना ज्यादा पाप उस समय भरा था। हमने इससे पहले वाले वचन में बोले थे कि संसार की नष्ट पहले पानी से हुआ था, अब इस संसार को किससे नष्ट करेंगे? आग से। और परमेश्वर ने बोला एक दिन 1000 साल और 1000 साल एक दिन बराबर है। तो आपको मालूम है परमेश्वर 1000 दिन को गलती कर रहे हैं एक दिन के बराबर। तो आप बोल रहे हैं कि बाइबल बताती है कि 6000 साल बीत गया है। कितने हजार? 6000 साल। 6000 साल बीत गया है। 7वां वर्ष आ रहा है, 7वां साल, 7वां दिन आ रहे हैं। जैसे 6ठा दिन में मनुष्य का बनाया, 7वां दिन में प्रभु ने विश्राम की थी, उसी तरह का से प्रभु आएंगे 7वां दिन में। जब 7वां साल लगेगा, 7वां 1000 वर्ष लगेगा,
तब प्रभु यीशु की आगमन होगा और हम लोग फिर से वहां पे जाके फिर यहाँ पर आएंगे और प्रभु के संग में रहेंगे। आमीन आमीन। तो इसी के लिए हम विश्वास करते हैं, इसी के लिए, नहीं तो प्रभु आएंगे और जो लोग विश्वास नहीं करते उनको फिर से काटेंगे और मारेंगे। उनका मृत्यु दूसरा नरक के गड्ढा है, वो अग्नि कुंड है। नरक में तो जलेंगे मगर अग्नि के कुंड में उसकी मृत्यु होगा। तो जैसे ही समय बीतेगा हम कहते हैं कि प्रभु की यीशु के ऊपर क्या करें? विश्वास करें। आमीन आमीन। जैसे विश्वास करते हैं आपकी बीमारी ठीक होती है, आपकी घर में आशीष होती है, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा की है कि कोई भी मेरे सामने गरीब नहीं रहेगा। आमीन आमीन। क्योंकि हमने कल हमारे वचन में हम देखा कि परमेश्वर के वचन बताती है कि कोई गरीब नहीं रहेगा मगर उसको आशीष दूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ओर से आशीष मिलता है, शैतान ओर से नहीं है। आपकी सारे दुख और कष्ट परमेश्वर के मालूम होता है। आप जैसे ही रो रो के पिघल पिघल कर आप प्रभु में प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो सारे दुष्ट आत्मा के कामों से निकाल कर अच्छाई वाला आशीष आपके जीवन में पठाते हैं और आपके जीवन में आशीष रहता है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए, इस वचन के लिए। हम सारे लोग आइए हम प्रार्थना करते हैं, सारे लोग मिलकर वचन